जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबों का आशा गुरुकुल्स में स्वागत है। तो सबसे पहले बता दें इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के 10 प्रश्नों को करेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आप यदि किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश को पूछा जाता है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए देखें और वीडियो को देखने के बाद जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसा लगा हो। पहला प्रश्न आपके सामने है, देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। तो दोस्तों आपको इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देयर वर ओनली 2 मतलब केवल 2 सोल्जर, बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। केवल 2 सिपाही जो हैं 5 पुलिस के बराबर थे, समझे। तो वहाँ पे देखिएगा ईच एंड एवरी जो है यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एवरी यूज नहीं होगा, ईच होगा। इसलिए देयर वर ओनली 2 सोल्जर मतलब केवल 2 सिपाही थे और दोनों में से प्रत्येक मतलब कि ईच होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहिएगा इतना वो प्रश्न कहाँ से आ गया। दोस्त आपके एग्जाम में इसी तरह से इतना दूर बॉल फेंकेगा कि आप बॉल को नहीं खोज पाइएगा, मतलब वह छक्का भी होगा और बाउंड्री के काफ़ी दूर भी जाएगा। प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए। मेनी मल्टी नेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया देन वी एक्सेप्टेड। एज का कॉम्बिनेशन किससे बनता है? एज का कॉम्बिनेशन देन से कभी बनता है नहीं ना। एज का कॉम्बिनेशन हमेशा एज से बनता है, तो इस पार्ट में सेंटेंस के एरर हो जाएगा, ठीक है। एज सॉरी देन वी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। A great many students have been declared successful. A great many students have been declared successful. A great many plural a great many अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है हमेशा। स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट हो जाएगा। अ ग्रेट मेनी न्यूमरस, इस सब के साथ ही हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता नाउन लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। चूंकि एक अच्छा दिन था इसलिए हम लोग बाहर गए पिकनिक के लिए। कहाँ गए थे? ओखला में गए थे, ओखला में, ठीक है। तो बीइंग अ फाइन डे, यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जिसके लिए बीइंग का प्रयोग हुआ है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। चूंकि यहाँ पे बीइंग का प्रयोग डे के लिए हुआ है, यहाँ पे वी आ गया, मतलब ये दूसरा क्लॉज शुरू हो गया, इसलिए इससे पहले वो ईट लग जाता है, ठीक है। ईट लग जाएगा। इट बीइंग अ फाइन डे मतलब यह एक अच्छा दिन होने के नाते। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नन ऑफ हिज 2 प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन ऑफ हिज 2 प्रिंसिपल, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में इसका स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ दे, ठीक है। वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के दे देगा, उसमें पूछ देगा प्रिंसिपल, दे देगा आपके प्रश्न में द हेड ऑफ एनी स्कूल इज कॉल्ड, उसमें प्रिंसिपल दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, तो उसका प्रिंसिपल PLE प्रिंसिपल पुल के लास्ट में हो जाता है। नन ऑफ हिज 2 प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन ऑफ हिज 2, दो के लिए क्या आता है? नीदर आता है। नन 2 से अधिक के लिए, जबकि 2 के लिए नीदर का प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न आपके सामने है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको वैगिस का एंटोनिम बताना है। अच्छा, वैगिस का मतलब क्या हो जाता है? वैगिस का मतलब हो जाता है मजाकिया, मजाकिया या फिर वो आनंदित होना, ये सब हो जाता है। अच्छा, जोकुलर, जोकुलर का मतलब भी मजाकिया। जोकुलर को याद रखने के लिए जोक से याद रखिए, जोक हमेशा कैसा होता है? मजाकिया। विमसिल, विम का मतलब सनक और विमसिल का मतलब जो सनक जाएगा वो मजाकिया टाइप का हो जाएगा। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट वाज द लास्ट फिल्म ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, इट मीन्स छिछोरा। Philippine mean Chichora, and Chichora was the last movie of Sushant Singh Rajput. Then its antonym will be Solomon. So Solomon is the right answer. Option D is the right answer. Vagus का एंटोनिम
सोलेमन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका भी एंटोनिम फाइंड करना है। फ्रेजाइल का एंटोनिम आपको बताना है। फ्रेजाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो फ्रेजाइल का मतलब हो जाता है फ्रेजाइल का मतलब जो हो जाता है वो कोमल हो जाता है, ठीक है। समथिंग डेट इज नेचुरल एंड इजिली इट कैन बी सेचुरेटेड, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब। नोवेल का मतलब क्या हो जाता है, उपन्यास। टीनी का मतलब क्या हो जाता है, टीनी का मतलब नोवेल उपन्यास। टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा। टफ का मतलब हो जाता है कठिन, और ग्रॉस का मतलब सकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टफ। फ्रेजाइल का मतलब क्या हो जाता है, कोमल। फ्रेजाइल का मतलब कोमल, और कोमल का उल्टा ही तो टफ होगा, कठिन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, इडियम और फ्रेज से है। फिट एज अ फिडल, इसको देखिए, फिट एज अ फिडल है ना। फिट से याद रखिएगा, फिट का मतलब होता है होलसम। होलसम मतलब हेल्दी। हेल्दी मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होना, ठीक है। तो इसका आपको फ्रेज फाइंड करना है। टू प्ले अ मेलोडियस ट्यून, एक शानदार गाना बजना, अच्छा गाना बजना, ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में होना। फिट एज अ फिडल का मतलब भी होता है अच्छा स्वास्थ्य, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको फाइंड करना है। चीड, चीड का मतलब होता है चिढ़ना, और चिढ़ जाता है जब आदमी तो क्या करता है, डांटना। मतलब चीड का मतलब क्या होता है, डांटना। चीड का मतलब क्या होता है, डांटना, और आपको सिनोनिम निकालना है। तो रिव्यूक का मतलब हो जाता है डांटना। रिव्यूक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिव्यूक। रिजिड का मतलब होता है समथिंग डेट कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन। ट्रैंक्विल का मतलब शांत, और गैदर का मतलब जमा हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां और आखिरी प्रश्न आपके सामने है। When I reached home, in this question you have to find error. In this question contains error in his part, and you have to find error. Then when I reached home, I found that जब मैं घर पहुंचा मैंने पाया कि ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सभी सदस्य, वर स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम, कमरे में ग्राउंड पर सो रहे थे। याद रखिएगा, किसी घर के अंदर के हिस्से की बात हो तो उसमें ग्राउंड का प्रयोग नहीं, फ्लोर का प्रयोग होता है, FLWR, जबकि बाहरी हिस्से के लिए ग्राउंड का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हो वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और 10 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हो वो भी कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।